ये कहानी शुरू होती है आरव से। 17 साल का लड़का जो पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौकीन था। एक दिन उसे OLX पर एक अजीब ऐड मिला जिस पे लिखा था विंटेज लबूबू डॉल 1954 एडिशन, ओनली वन लेफ्ट, डोंट कीप इट ओवरनाइट। वो वाक्य उसे थोड़ा अजीब लगा। डोंट कीप इट ओवरनाइट मतलब रात में नहीं रखना। फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो अगले दिन उस जगह पहुंच गया जहां विक्रेता ने मिलने को कहा था, वही पुराना टिनी टेल टॉय स्टोर। जब आरव वहां पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर धूल, जाले और टूटी खिलौनों की हड्डियां बिखरी थी, लेकिन बीच में एक काउंटर पर वो लबूबू डॉल रखी थी। वो दिखने में प्यारी थी, लेकिन कुछ तो गलत था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे किसी जीवित चीज़ की। उसके मुंह के कोनों तक एक स्थायी मुस्कान फैली हुई थी, पर वो मुस्कान डरावनी लगती थी, जैसे किसी को खा जाने वाली। और उसकी ड्रेस पर एक सूखे लाल दाग थे, जैसे पुराने खून के निशान। वो गुड़िया अचानक हल्के से कांपी। आरव चौंक गया। उसने अपने आप को समझाया, शायद हवा होगी। वो लबूबू डॉल को उठाकर घर ले आया। रात के 2 बज रहे थे जब सब सो चुके थे। आरव अपने कमरे में लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। गुड़िया उसकी टेबल पर रखी थी। अचानक टीवी अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने सोचा शायद बिजली चली गई, लेकिन तभी गुड़िया की आंखें हल्के लाल रंग में चमकने लगी। आरव ने मोबाइल उठाया और रिकॉर्ड करने लगा, पर जैसे ही कैमरा उसकी तरफ घूमा, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई और स्पीकर से एक धीमी हंसी आई। यू बॉट मी होम। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गुड़िया को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन जब उसने दरवाज़ा बंद किया, अंदर से थपथपाने की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। आरव ने डर के मारे पूरे कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। सुबह जब वो उठा तो देखा गुड़िया अब अलमारी में नहीं थी। वो वापस उसकी टेबल पर बैठी थी, उसी पोज में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उसके मुंह से हल्की सी मिट्टी और बाल निकले हुए थे। आरव ने घर वालों से कुछ नहीं कहा, लेकिन डर उसके अंदर घर कर गया था। उसने इंटरनेट पर सर्च किया लबूबू डॉल क्रश, और जो उसने पढ़ा उससे उसका दिल रुक गया। नाइनटीन 1954 में इंग्लैंड में एक लड़की एलिना ग्रेस को जन्मदिन पर यह गुड़िया किसी ने दी थी। वो गुड़िया एक पागल टॉय मेकर ने बनाई थी, जिसने अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा उस गुड़िया में कैद की थी। कुछ महीनों बाद एलिना की मौत हो गई। चेहरे पर वही मुस्कान थी जो गुड़िया के पास थी। उसके बाद हर मालिक के साथ यही हुआ। रात को जब घड़ी में 3 बज रहे थे तो गुड़िया अपने आप चलने लगती थी, धीरे धीरे चारों हाथ पर, जैसे कोई इंसान रेंग रहा हो। और सुबह मालिक की आंखें सूखी हुई मिलती थी, जैसे किसी ने अंदर से सारी रोशनी खींच ली हो। रात फिर आई
आरव ने ठान लिया कि इस बार वो रिकॉर्ड करेगा और सबूत भी जुटाएगा किसी भी तरह। उसने कैमरा सेट किया, लाइट्स ऑफ की और बिस्तर पर लेट गया। रात के 3 बजे कैमरे में हल्की हरकत दिखी। गुड़िया अपनी जगह से धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे उतरी। उसकी छोटी उंगलियां ज़मीन पर खट खट की आवाज़ कर रही थी। वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ी जा रही थी और अब सीधा आरव के चेहरे के ऊपर झूल रही थी। उसकी मुस्कान अब और बड़ी थी, आंखें पूरी लाल और उसके मुंह से एक फुसफुसाहट निकली। अब तुम्हारी बारी है। कैमरा वहीं रुक गया। अगली सुबह आरव की माँ ने उसका कमरा खोला। कमरा अस्त व्यस्त था। टेबल टूटी हुई, फर्श पर गहरे निशान, जैसे किसी ने ज़मीन पर नाखून गाड़ दिए हो। आरव कहीं नहीं था, लेकिन टेबल पर कैमरा रखा हुआ था। जब उन्होंने वीडियो चलाया, आखिरी फ्रेम में दिखा लबूबू डॉल अब बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथ में आरव का मोबाइल फ़ोन था। स्क्रीन पर लिखा था 1 मोन कलेक्टर एडिट, थैंक यू आरव। फिर स्क्रीन अचानक से काली हो गई। 3 महीने बाद वही पुराना टिनी टाई स्टोर फिर से खुला। दरवाजे पर एक नया पोस्टर लटका था, विंटेज लबूबू डॉल लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। और अंदर काउंटर पर वही मुस्कुराती गुड़िया बैठी थी, जैसे किसी नए मालिक का इंतज़ार कर रही हो।